नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। आज का ये वीडियो मेरे अनुभव पर है। क्या ब्रह्मचर्य से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं? मैंने क्या प्राप्त कर लिया ब्रह्मचर्य पालन करके? ये सवाल आते हैं कि भैया जैसे हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो क्या हमारे सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे, हम सफलता की ओर जाने लगेंगे? जो लोग हमारा मजाक बनाते हैं क्या वो हमारी इज्जत करेंगे? कई घरों में ऐसा है कि जहाँ पे जो भाई लोग हैं वो बस चार दीवारी के अंदर ही कैद रहते हैं। जो घर वाले हैं वो भी बार बार आपको बोलते हैं कि भाई कुछ तो कर, घर से बाहर निकल, लेकिन आपको घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है क्योंकि आप एक ऐसे एडिक्शन में फंसे हुए हो। तो क्या ब्रह्मचर्य की जब हम शुरुआत करते हैं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, तो क्या धीरे धीरे जो हमें ऊर्जा की अनुभूति जो होती है, तो क्या हमें फ़ायदे मिलना ऐसे ही शुरू हो जाएंगे? और मतलब हमारे सारे काम अपने आप ही बनने लग जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा? और कब तक अच्छा हो जाएगा, क्या समय है? और जो फ़ायदे हम चाहते हैं, जो हमारे दिमाग में, जो दिल में जो फ़ायदे हैं कि भाई लोग हमसे आकर्षित होंगे, नहीं होंगे, होंगे तो कब तक होंगे? बहुत सारे सवाल होते हैं और ये सवाल मुझसे पूछे जाते हैं मेरे भाई। तो मैं इन सवालों को देखता हूँ फिर कि यार क्या मेरे साथ ये सब चीज़ें हुई हैं? हाँ मेरे भाई, मेरे साथ भी ये चीज़ें हुई हैं। और मैंने क्या प्राप्त किया ब्रह्मचर्य पालन करके? क्या मैं सफलता पा रहा हूँ अपने जीवन में? तो ज़रा विस्तार से बात करेंगे। वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, तो ध्यान से पूरा वीडियो ध्यान से देखना, बिना स्किप करें। जब आप आगे बढ़ते हो, जैसे कि जब मैंने अपने ब्रह्मचर्य की शुरुआत करी, ठीक है, और जब मैं पालन कर रहा था तो मैं, ऐसा नहीं कि एकदम से हमने उसको पालन कर लिया। सबसे पहली बात, टूटेगा 110%, कई बार आपका ब्रह्मचर्य टूटेगा, लेकिन आपको कंटिन्यू रखना है क्योंकि भैया एक तपस्या है, इतना आसान तो है नहीं कि एक बार में हमने इसको कर लिया। ठीक है, वीर वेग कि बस वीर को रोका और ब्रह्मचर्य हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। हमें दिन रात सिर्फ ब्रह्मचर्य वीर की माला नहीं जपनी होती, और कुछ काम भी करने होते हैं। अब जैसे हमने शुरुआत करी और मैंने 1 महीना ब्रह्मचर्य का पालन किया, तो 1 महीना पालन करने के बाद मुझे ऊर्जा की अनुभूति लगी। ऐसा नहीं कि मैंने अपने डर पर विजय प्राप्त कर ली, ऐसा नहीं कि मैं लोगों के सामने जाके खड़ा हो गया और मुझमें बहुत हिम्मत आ गई, बिल्कुल भी नहीं। मेरी बात को ध्यान से समझना, वीडियो महत्वपूर्ण है, पहले ही बताया है। जैसे कि मैंने 1 महीना जब पालन किया था तो मेरे अंदर एक ऊर्जा की अनुभूति थी। एक ऊर्जा अलग ही लगती है जब आप 8 साल एडिक्शन में रहे, ठीक, अब उस एडिक्शन से निकल के आपने 1 महीना जो है ब्रह्मचर्य करा, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक ऊर्जा की अनुभूति हो रही है, एक गर्माहट है आपके अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ हो रही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि मैं एकदम से बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाला हो गया था, लोगों के सामने जा रहा था, लोगों को फेस कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं। नेगेटिविटी तब भी थी, बात को ध्यान से समझना, अभी उपाय भी बता रहा हूँ। नेगेटिविटी जब भी थी, दिमाग में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चलना, गंदे विचार आना, ठीक है, तरह तरह के लोग मिलते थे। ऐसा नहीं कि मैं 30 दिन कर लिया तो लोग मुझे इज्जत देने लगे, ऐसा नहीं है। आज भी, आज के टाइम में भी कई बार छोटी मोटी बात घर में हो जाती है, हर घर में होती है छोटी मोटी बातें, तो डांट खाता हूँ मैं आज भी कई बार। मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं आपकी गलतफहमियां दूर करूंगा। तो ऐसे नहीं है कि आप जब ब्रह्मचर्या कर रहे हो तो मतलब एकदम से आप ऐसे हो जाओगे कि बस सब लोग आपको जो है अपनाने लगेंगे, सभी लोग आपकी इज्जत करने लगेंगे, जो भी आपसे टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पहली बात मेरी ध्यान से समझो, ब्रह्मचर्य का जो तपस्या है, वो जो ऊर्जा होती है, ठीक है, उस ऊर्जा को हमें ऊपर की ओर उठाना होता है, यानी कि रूपांतरित करना होता है। अब वो रूपांतरित हम कैसे करते हैं? जब हम किसी भी लक्ष्य की ओर, बस यार कि आज से ये सब क्रियाएं बंद करना है, ये गंदी हरकतें बंद करना है और सिर्फ अपने ऊपर काम करना है भाई। एक लक्ष्य बनाना है, अब वो चाहे लक्ष्य आपका कोई भी हो, पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स में जाना हो, अपनी बॉडी पे काम करना हो, जो भी हो, ठीक है। तो समझे कि ये डर, ये चीज़ें धीरे धीरे खत्म होती हैं। ब्रह्मचर्य है एक तपस्या। तपस्या का मतलब तपना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी कि बस ये बैठे हैं चार दीवारी में, ये मैं चार दीवारी में बैठा हूँ, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य, 30 दिन हो गए ब्रह्मचर्य, दीवार में बैठा हूँ 30 दिन हो गए ब्रह्मचर्य। गलत फहमी में है आप। घर में बैठकर ब्रह्मचर्य नहीं होता। अब आप कहेंगे तो भैया के दिन रात बाहर ही घूमते फिरें? नहीं, तुम घर में हो, अब तुम ब्रह्मचर्या कर रहे हो तो साथ में एक एक टास्क, एक एक छोटे छोटे चैलेंज अपने आप को देना होंगे। जैसे कि आपको घर से बाहर निकलने में डर लगता है, बोलो हाँ हाँ भैया डर लगता है। अब एक समय बनाओ जब तुम फ्री रहते हो, उस समय घर से बाहर निकलो अकेले। ये मैंने भी किया है, अकेले निकलो, अनजान लोगों को फेस करो। जा रहे हैं सुबह सुबह, खासकर सबसे बढ़िया टाइम तो सुबह का होता है। सुबह उठिए, आप जो है रनिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, आप बड़े बुजुर्ग भी मिलते हैं, आप जैसे कोई नौजवान आपको मिलेंगे। मैं जानता हूँ एकदम से कोई ऐसे बातचीत तो नहीं करने लगेगा, लेकिन आप जाएँ, लोगों को फेस करें, थोड़ा आई टू आई, ऐसा एक अच्छी मतलब थोड़ा अपने आप को मतलब मुस्कुराते हुए आई टू आई लोगों से मतलब कनेक्ट करने की कोशिश करें। थोड़ा कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उन्हें प्रणाम करें। ये एक अच्छी हैबिट होती है मेरे भाई। इसमें कोई ऐसा नहीं कि हम झुक गए, किसी के आगे नतमस्तक हो गए। किसी को सम्मान देना, उसके आगे झुकना नहीं होता। हम एक सम्मान दे रहे हैं किसी को कि हाँ भाई, समझ रहे हो बात को। तो ये जो आजकल युवाओं में ईगो बहुत ज़्यादा हो गया है ना, अरे मैं क्यों बोलूँ किसी से, मैं ये क्यों करूँ, वो क्यों करूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं समझता हूँ, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी होंगी। मेरे जीवन में भी ऐसे लोग हैं, लेकिन मैंने इग्नोर करता क्योंकि वो मेरे लेवल के नहीं है। मेरी बात समझना, मैं
अपनी जगह बेस्ट हूँ, ठीक है। जब भी सामने कोई ऐसा व्यक्ति आता है मैं उससे हंस के ही बोलता हूँ, चाहे उसके मन में मेरे लिए कितने ही जो भी द्वेष हो, कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन मैं इग्नोर करता हूँ। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, बात समझ में आ रही बात। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको अपने आप को चैलेंज देते रहना है, क्योंकि देखो ब्रह्मचर्या में ऐसा समझो कि एक ऋषि है, एक ऋषि मुनि है जो तपस्या कर रहे हैं, ब्रह्मचर्या का पालन कर रहे हैं। तो क्या वो बड़े आराम से कर लेंगे? जी नहीं, एकाग्रता लगानी पड़ती है। उनका एक लक्ष्य होता है कि मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे ये सिद्धियां प्राप्त करनी है, मुझे इस परमेश्वर के दर्शन करने हैं। अब उन्हें परेशान करने कौन आता है? उनके रुकावट कौन बनता है? राक्षस आते हैं, परेशान करते हैं। इंद्र लोक से अप्सराएं आ जाती हैं ध्यान भटकाने के लिए, ताकि इनकी तपस्या पूरी ना हो। क्योंकि इंद्रासन, इंद्रदेव को चिंता हो जाती थी, भैया ये तपस्वी अगर पास हो गया अपने काम में तो कहीं मेरा इंद्रासन ना मांग ले। तो चैलेंजेस आते थे। ऐसा नहीं है कि भैया कोई चैलेंज नहीं आएगा जीवन में, बस बैठे हैं मस्त है सफलता मिल जाएगी, नहीं। चुनौतियां आएंगी तभी ब्रह्मचर्य और निखरता जाएगा। चुनौतियां आएंगी, चुनौतियां लो, चैलेंज दो अपने आप को। जिस काम करने में डर लगता है उस काम को एक स्टेप अपना आगे बढ़ाओ कि मुझे ये करना है आज। जिस चीज काम में लगता है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, एक स्टेप आगे बढ़ाओ। क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा लोग हंसेंगे, अरे ये काम नहीं कर पाया, हंसने तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम अपने ऊपर विश्वास रखो कि नहीं यार, कम से कम मैं उस चार दीवारी से निकल कर मैंने एक स्टेप आगे तो बढ़ाया, कुछ किया तो सही। मेरी बात समझ में आ रही है मेरे भाई? तो ऐसे ही समझो। देखो, ब्रह्मचर्य जब हम पालन करेंगे तो चुनौतियां आना ज़रूरी है। अगर चुनौतियां नहीं आई तो फिर क्या मज़ा आएगा सफलता प्राप्त करने में? भाई लोग भी हैं, अब जैसे समझो किसी के पास बाप दादाओं की ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, करोड़ों का मालिक है वो, ठीक है। अब वो जिसके पास बाप दादा की ज़मीन है, वो जो व्यक्ति है उसे कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, सब बैठा बैठाया मिल गया। लोग क्या कहेंगे? अरे साहब, बाप दादा की ज़मीनें हैं, वरना अभी के दूसरे के घर में बर्तन मांज रहा होता, कपड़ा धो रहा होता, ये है तो हम्बालगिरी कर रहा होता। इस तरीके की बात है, ये लोग बोलते हैं, क्योंकि लोगों को तो भैया कुछ ना कुछ चाहिए बोलने को। लेकिन रियलिटी ये है भाई, आज के टाइम में भी हम अगर किसी से भी मिलें तो वो सबसे पहले और कैसे हो, बस सब बढ़िया, और क्या चल रहा है लाइफ में, क्या चल रहा है जीवन में, आप क्या कर रहे हो, ये सबसे पहले पूछते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आपको ये समझना होगा कि देखो, आपकी जो पहचान है वो आपके काम से ही बनेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी मेरे भाई। तो लगातार भाई अपना देखो कि नहीं यार, मुझे क्या मेहनत करनी है, कौन कौन सी चुनौतियों को मैं ले रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, उनको पास करो। धीरे धीरे आगे बढ़ते चलो, आपको भी अच्छा लगेगा, आपको मज़ा आने लगेगा चुनौतियों को एक्सेप्ट करने में, फिर उसको जो है उस समस्या का हल निकालने में, उस चुनौतियों को पास करने में। आपके अपने आप कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाएगा, ना कि चार दीवारी में बैठकर कॉन्फिडेंस आएगा। बिल्कुल गलत। क्योंकि बहुत सारे भाइयों के मुझे कमेंट आते हैं और वो मुझसे कहते हैं, भैया मुझे तो 60 दिन हो गए लेकिन मुझे कुछ भी ऐसा अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा। मैंने उनसे पूछा, आप बाहर बाहर निकलते हैं? भैया नहीं, बस पापा के साथ, इनके साथ ही बाहर जाता हूँ, अकेले तो ज़्यादातर बाहर निकलता ही नहीं हूँ। तो क्या चार दीवारी में बैठ के कॉन्फिडेंस बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। बाहर निकल कर देखो। समझ में आ रही बात मेरी? बाकी देखिए, मेरा भी जो था, मैं भी पहले ऐसी गलतफहमियों में था, लेकिन फिर मैंने लोगों को फेस किया। बाहर जाता हूँ, आता हूँ, लोग ऐसा नहीं है कि रिस्पेक्ट आपको देने लग जाएंगे, कि आपको देख के जो है स्वागत करेंगे, वाह भाई ब्रह्मचारी आया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हमें बस अपने आप को एक सक्षम बनाना होगा। जैसे कि मैंने कहा, आजकल लोग जो है काम से इंसान की पहचान करते हैं कि भाई तू करता क्या है, तूने आजकल क्या अचीव कर लिया, क्या मेहनत करी, ये ज़रूरी रखता है। बाकी ब्रह्मचर्य में सफलता कब मिलती है, अभी मैंने समझाया आपको। जैसे जैसे तुम चुनौतियां पार करते जाओगे सफलता मिलती जाएगी, ना कि चार दीवारी में माला जपने से वीर वीर ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य, ऐसा नहीं होने वाला। मेहनत करनी होगी, शरीर को तोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? मेहनत करो, ऊर्जा। भाई बहुत से भाई कहते हैं भाई कोई लक्ष्य नहीं है जीवन में, अभी हम छोटे हैं, आप 14-15 साल में, अभी कुछ होता है, इस उम्र में हमें कुछ समझ में नहीं आता। आप अपनी बॉडी पे काम कर सकते हैं, अपने शरीर को बेहतर बना सकते हैं। आज के दौर में अपने शरीर को मजबूत बनाना, फिट बनाना। भैया कितने लोगों का फिट शरीर देख लेते हो आप, बताओ? खुद को मजबूत बनाना है, थोड़ा सा अलग ही दिखना कि वायर क्या पर्सनैलिटी है, ये बनाना भी आज के लिए आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। लोग तरह तरह के सेवन करते हैं। आपको तो देसी तरीके से बनाना है, घर का खान पान रखो और खूब मेहनत करो, जी तोड़ मेहनत करो। दुखने तो हाथ पैर जो दुखे, बस मेहनत करो। शरीर का अभ्यास निरंतर बदलने की कोशिश करो, तभी तो ये नस नाड़ियों में थोड़ी मजबूती आएगी भाई, वरना अभी तक सारी मेहनत तो नीचे ही हो रही है। समझ में आ रही? यहाँ मेहनत होती है पूरी अश्लीलता, यह इमेजिनेशन यहाँ होती है पूरी, और शरीर का कार्यक्रम पूरा नीचे से हो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस चीज़ को समझें। बाकी देखिए, मैंने ऐसी चीज़ें भी फेस करी जहाँ पे मतलब पहले मेरी जहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं थी, अब वहाँ पे मेरी रिस्पेक्ट है। हालांकि मैं सच बताऊँ आपको ईमानदारी से, मैं कोई इज्जत का भूखा नहीं कि मुझे रिस्पेक्ट दो, मुझे रिस्पेक्ट दो। आप भी ऐसा मत करिए, आपके मन में से विचार निकाल दो। मैं खाली एक लोगों के सवालों का आपको जवाब दे रहा हूँ, समझ रहे हो? कि अरे भाई साहब मुझे रिस्पेक्ट दो,
मेरी इज्जत करो ना प्लीज़। ऐसा नहीं होता भैया, इज्जत करवानी है तो करो, मेहनत करो, काम करो, अपने ऊपर काम करो, अपने आप को बेस्ट बनाओ, लोग अपने आप इज्जत करेंगे। यही चीज़ आपको बचाएगी। और हाँ, ब्रह्मचर्य की जो ऊर्जा होती है वो लगातार आपकी मदद करेगी, लगातार आपकी मदद करेगी। लोग आकर्षित भी होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, लेकिन टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि बस 60 दिन हो गए सब कुछ हो गया। ठीक है, लगातार मेहनत करते जाने का जब अब लंबा समय हो जाएगा ना आपको, आप स्वतः ही जो है ब्रह्मचर्य होने लगेगा और आप पाएंगे कि लोग भी आपसे आकर्षित होंगे, आपसे मित्रता करना चाहेंगे। लोग आकर्षित होने का मतलब बहुत ज़्यादा वो समझने लग जाते हैं। कोई कोई भाई तो कहते हैं भैया लड़कियों के लिए करते हैं हम, तो लड़कियों के लिए मतलब तुम, वही बात हो गई। अभी एक एक खाई से तुम निकले, अब दूसरी खाई तुम्हारे लिए तैयार, इधर भी खाई इधर भी खाई। लड़की की वजह से फंसे थे, अब लड़की की वजह से ब्रह्मचर्य करोगे फिर लड़की में ही फंस जाओगे। गलत जा रहे हो। स्वयं के लिए करो, स्वयं की खोज करो, स्वयं पर काम करना ज़रूरी है। अपने आप को प्राथमिकता दो, लड़की को नहीं। सबको सम्मान करो, मातृभावना रखो, सबका सम्मान करो, लेकिन प्राथमिकता सबसे पहले अपने आप को दो। समझ में आ रही है मेरे भाई? तो ये चीज़ है। बाकी देखिए, मेरे जब धीरे धीरे जब 5 या 6 महीने हुए थे, रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिले। शरीर में मांस बढ़ना बिल्कुल बढ़ा, मांस भी बढ़ा मेरे शरीर में। मेरा कम से कम 15 किलो वज़न ब्रह्मचर्या से बढ़ा। जी हाँ, प्रॉपर डाइट ली घर की, सिर्फ घर का खाना, और भूख भी बढ़ती गई। मेहनत भी करता गया, ऐसा थोड़ी कि बस कमरे में बैठ गए और वजन बढ़ जाएगा। मेहनत भी करते चलो, वर्कआउट करो, शरीर को थकाओ, फिर खाना खाओ, अच्छी कैलोरीज लो। खासकर हमारी इंडियन डाइट में हमें कैलोरीज ज़्यादा मिलती हैं। प्रोटीन की मात्रा थोड़ी कम होती है, लेकिन प्रोटीन वगैरह भी आप जो है, प्रोटीन वाले सोर्स भी बहुत सारे हैं। भाई बहुत से भाई कहते हैं भाई क्या मांस अंडा नहीं खा सकते। देखो भाई, जिसके यहाँ बचपन से ही बनता आया है उसको तो अब शायद खाना ही पड़े, लेकिन फिर भी मेरा आपको राय यही है, बचो इन सबसे। तामसिक आहार है, टिकने नहीं देगा ब्रह्मचर्या में। तो दालों का सेवन करो, अच्छी अच्छी चीज़ों का सेवन करते चलो तो ज़्यादा बेहतर होगा। सात्विक खाना रखो, अपना सात्विक आहार रखो बस, और मेहनत करते चलो बिना किसी फल की चिंता के कि मुझे फल मिले। अब दिमाग में फल है और हम कम कर्म करते जा रहे हैं कि भैया ये भिखारी बैठा है, इसको भोजन कराता हूँ, मुझे बेनिफिट मिलेंगे, अच्छा मेरे को कर्म का फल मिलेगा, अच्छा अच्छा आओ भिखारी भी आओ, लो पोहा खाओ, लो जलेबी खाओ। अब बैठ के भगवान कब फल देगा, भगवान कब फल देगा, भगवान कब फल देगा। ऐसा नहीं होता। हृदय से करो, सच्चे दिल से करो तो काम का है। फल की चिंता नहीं करना भाई, ऐसे करो कि दिल को खुशी मिले, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है मेरे भाई? तो ऐसे ही ब्रह्मचर्य का भी है, ऐसे ही करते चलो। ठीक है, देखो भाई, जो रियलिटी है, जो सच्चाई है वो मैंने आपको बताई है। ठीक है, बाकी देखो 5-6 महीने करने के बाद, जब अभी तो मेरा लगभग 1-1.5 साल हो गया मुझे ब्रह्मचर्य करते हुए, मेरे को तो गिनती भी याद नहीं है। नाइटफॉल, हाँ नाइटफॉल कभी कभी हो जाता है, मुझे भी होता है नाइटफॉल, ऐसा नहीं है, बिल्कुल हो जाता है। कई बार जैसे कहीं बाहर गए, कुछ गलत खान पान में आ जाता है, हो जाता है। कई बार क्या होता है, हम शादी समारोह में कहीं बाहर गए, कई बार अभी जैसे मेरे नानी जी का निधन हो गया था तो मैं बाहर गया हुआ था, खान पान थोड़ा बिगड़ गया, और थोड़ा सा एक माहौल ऐसा हो जाता है, थोड़ा दुख भरा माहौल, थोड़ी सी माइंड ऊपर नीचे चेंज भी होता है, मतलब फ़र्क पड़ती है दिनचर्या। कहीं बाहर जाते हैं, थोड़ा पानी से शरीर में थोड़े बदलाव होते हैं, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। इसमें ये थोड़ी कि नाइटफॉल हो गया भैया चलो मास्टरबेशन करते हैं। तो मेरी बात समझ में आ रही है भाई? बाहर कहीं जाएंगे तो थोड़ी बहुत दिनचर्या तो बिगड़ती ही है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है दूसरों के यहाँ पर। अब अपने घर में तो हम अपनी मनमर्जी कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? तो बस इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे भाइयों के मैसेज आते हैं, एडिक्शन मतलब इतना गहरा होता जा रहा है लोगों का कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। समय यही है अभी भी, निकलो इससे बाहर। कोशिश आपको करनी होगी, मैं सिर्फ आपको रास्ता बता सकता हूँ। कोशिश आपको ही करनी है। आप ही हो जो अपने आप को इस दलदल से बाहर निकाल सकते हो, और कोई भी नहीं है। समझ में आ रहा है भाई? और कोई नहीं है, आप ही हो जो अपने आप को इस दलदल से बाहर निकाल सकते हो। मार्गदर्शन मेरी तरफ से आपको मिलेगा। आपका ये भाई है, कोई बड़े भाई देख रहे हो भैया आपका छोटा भाई है, छोटे भाई देख रहे हो तो ये आपका बड़ा भाई है। ठीक है, तो आपको मिलेगा। बाकी आध्यात्मिक मार्ग पर भी चलें, थोड़ा मेहनत करें अच्छे से बढ़िया। एक लक्ष्य बनाएं, नहीं है लक्ष्य अभी, शरीर पर काम करें, पढ़ाई पर फोकस करें। ब्रह्मचर्य की ऊर्जा हर एक चीज़ में आपकी मदद करेगी, बस अब उस ऊर्जा का इस्तेमाल सही करो। 4 दीवारी में बैठकर वो ऊर्जा इकट्ठी करके 30 दिन हो गए, फ़ायदे तो नहीं मिले। बाहर जाता हूँ अभी भी डर लगता है। अरे तो भाई, तो अपने आप को चैलेंज भी तो देना पड़ेगा कि 30 दिन हो गए, बस साल भर घर में बैठ के ब्रह्मचर्या करूँगा, उसके बाद मैं सुपर ह्यूमन बन जाऊँगा। कुछ नहीं होने वाला, फिर साल भर में भी कुछ नहीं होने वाला। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? तो बाकी देखिए, मुझसे भाई बहुत से भाई पूछते हैं भाई आपको क्या कभी आकर्षण नहीं मिला लड़की का? तो मिला है, बिल्कुल मिला है, लेकिन मैं उस ओर गया ही नहीं, क्योंकि मुझे अब इसमें ही इतना आनंद आता है ब्रह्मचर्या में कि मुझे अब कहीं और इधर इधर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक स्त्री का होकर ही रहना चाहूँगा,
और मतलब ऐसा नहीं कि भैया कोई बन जाए तो लेके बढ़िया घूमो फिरो, इन्जॉय करो, स्टेटस डालो, दोस्तों को जलाओ, ये नौटंकी करो, शो ऑफ करो। मैं इन सबसे बहुत दूर रहता हूँ। सिंपल सादा अपने को जीवन जीना है भाई, फालतू के ये नौटंकी चाहिए ही नहीं। जितना शो ऑफ करोगे कल को फिर कुछ बिगड़ जाएगा, फिर उतनी तुम्हें शर्मिंदगी भी होगी। आजकल प्यार व्यार तो कहीं देखने को नहीं मिलता, आजकल सिर्फ क्या ही बोलें, धोखा ही धोखा होता है हर जगह। सब बेहतर की तलाश में घूम रहे हैं, लड़का हो लड़की हो, सब बेहतर की तलाश में ही हैं। सब बेहतर चाहते हैं, बेहतर से बेहतर चाहते हैं। बस मेरी बात समझ में आ रही है भाई? अपने ऊपर काम करो, बस अपने ऊपर काम करो, अपने आप को बेहतर बनाओ। बाकी और भी वीडियो अनुभव पे लेके आऊँगा अपने। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।